हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर कैन चेंज द whole flow of program. These can be used to make decisions or for repeating some block of code. फ्रेंड्स, इसका मतलब है कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम प्रोग्राम के पूरे फ्लो को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं और कोड को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, सेकेंड इज लूपिंग स्टेटमेंट, थर्ड इज ब्रांचिंग स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस इन द प्रोग्राम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, सेकेंड इज इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड इज एलिफ स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती हैं जो कि प्रोग्राम में डिसीजन लेने के लिए यूज़ होती हैं और ये 3 टाइप्स की होती हैं जो कि आपको पता ही है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। फ्रेंड्स, इसका मतलब है इफ स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करती है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आप एग्जांपल में देख सकते हो, पहले हमने इफ कंडीशन लगाई है, उसके बाद कोलन लगाया है, फिर हमने प्रिंट टेक्स्ट करवा दिया है। फ्रेंड, ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे ए नाम का वेरिएबल बनाया और इज इक्वल टू 2 दिया, उसके बाद हम कोलन लगा देंगे, उसके बाद हम प्रिंट में ए इज 2 लिखेंगे, मतलब कि ए की वैल्यू हमने 2 दी है तो ये ट्रू है कंडीशन, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू और एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है ब्लॉक ऑफ कोड को अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले हमने इफ कंडीशन लगाई है, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा एल्स, प्रिंट टेक्स्ट करवा दिया। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमारा एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंडीशंस। एवरी एलिफ स्टेटमेंट कंटेन्स अ डिफरेंट कंडीशन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है एलिफ एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम जितनी मर्जी कंडीशन लगा सकते हैं। एलिफ स्टेटमेंट में लाइन वाइज हर एक कंडीशन चेक होती है। अगर जोन सी भी कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्रेंड, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले हमने इफ कंडीशन लगाई है, उसके बाद हमने कोलन लगाया, फिर हमने प्रिंट करवाया टेक्स्ट को। फ्रेंड, वैसे ही हमने एक एलिफ कंडीशन लगाई है, उसके बाद कोलन लगा के उसके बाद हमने फिर टेक्स्ट को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हमने एल्स कंडीशन लगा दी है, फिर हमने प्रिंट करवा दिया टेक्स्ट को। तो फ्रेंड्स, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ऊपर वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की सेकंड टाइप, लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। फ्रेंड्स, लूपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करती हैं। फ्रेंड्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकंड इज व्हाइल लूप। आइए तो हम सबसे पहले करते हैं फॉर लूप। For loop is a looping statement that iterate over a block of code multiple times. फ्रेंड्स, इसका मतलब है for loop एक ऐसा लूप है जो कि ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर इटरेट करता है मल्टीपल टाइम। फ्रेंड्स, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, पहले हमने फ्रूट्स नेम की डिक्शनरी बनाई है, उसमें हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के 3 आइटम्स को स्टोर किया, जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल, बनाना और मैंगो। उसके बाद हमने फॉर कीवर्ड का यूज़ किया और लिखा है एक्स इन फ्रूट्स, कोलन लगा के फिर हमने प्रिंट करवा दिया एक्स को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड टाइप, व्हाइल लूप स्टेटमेंट।
While loop is a looping statement that loops through a block of code while the condition is true. फ्रेंड्स इसका मतलब है while loop एक ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर लूप करता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। फ्रेंड्स जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले हमने आई नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें एक वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने while लूप लगाई है, आई डाल के <7 लगा दिया, उसके बाद कोलन लगा दिए। फिर उसके बाद हमने प्रिंट आई करवा दिया, उसके बाद हमने आई प्लस प्लस करवा दिया। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है जब तक आई की वैल्यू 7 से घट होगी तब तक आई प्रिंट होता जाएगा, आई की एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की थर्ड टाइप, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। फ्रेंड्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को चेंज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज ब्रेक, सेकंड इज कंटिन्यू, थर्ड इज रिटर्न। फ्रेंड्स सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट टाइप ब्रेक। ब्रेक इज द ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स दैट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप यूजिंग अ कंडीशन। फ्रेंड्स इसका मतलब है ब्रेक एक ऐसी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जो कि एक लूप से एग्जिट करने में हेल्प करती है एक कंडीशन का यूज करके। फ्रेंड्स आप एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले हमने आई नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 1 को स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने while लूप लगाई है, आई <7 लगा के कोलन लगा दिया। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया आई को। फिर हमने किया आई प्लस प्लस, फिर हमने इफ कंडीशन लगा दी है आई इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड टाइप कंटिन्यू। कंटिन्यू इज द ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू स्किप अ ब्लॉक ऑफ कोड इन अ लूप यूजिंग अ कंडीशन। फ्रेंड्स कंटिन्यू एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जो कि किसी ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देती है एक कंडीशन का यूज करके। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले हमने आई नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 1 को स्टोर कर दिया। फिर हमने while लूप लगाई है, उसके बाद आई <7 दिया और कोलन लगाया है। उसके बाद हमने आई को प्रिंट करवाया है, फिर हमने आई प्लस प्लस किया, फिर हमने इफ कंडीशन लगाई है, इफ आई इज इक्वल टू 4, फिर कोलन लगाया। उसके बाद हमने कंटिन्यू लिखा है। नेक्स्ट हम करते हैं रिटर्न। Return is a branching statement that is used in Python function to return expression. फ्रेंड्स रिटर्न एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है जिसका यूज हम फंक्शन में करते हैं किसी एक्सप्रेशन को रिटर्न करवाने के लिए। फ्रेंड्स आप एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले हमने डेफ नाम का फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने लिखा है एफ। उसके बाद हमने उसमें पैरामीटर्स डाल दिए, फिर हमने कोलन लगा दिया। उसके बाद हमने रिटर्न लगाया, उसके बाद हमने लिखा x प्लस वाई, मतलब हमें इसका प्लस करवाना है, बट हमारे पास कोई वैल्यू तो नहीं है। फिर हमने हमारे फंक्शन का नाम लिखा है एस और उसमें हमने x और y की वैल्यू दे दी है 4 और 5। तो फ्रेंड्स ये ना हमें x और y का प्लस करके हमको आउटपुट दे देगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर कर लिए और आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।